हेलो बच्चों, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन कह रहा है अ कंपाउंड ऑफ एक्स एंड वाई हैज इक्वल मास ऑफ देम। ठीक है, इफ देयर एटॉमिक वेट्स आर 30 एंड 20 रेस्पेक्टिवली देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है ना। मीडियोकर लेवल या मीडियम लेवल का क्वेश्चन बोलेंगे इसको हम लोग, है ना। बट बहुत आसानी से देखो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और क्या अप्रोच रखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का है ना। और इसको हम लोग अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के अंदर इसको एम्पेरिकल फॉर्मूला के अंदर इसको हम लोग प्लेस करते हैं। तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, दिस इज बेसिकली एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेशन। ठीक है, इस कैटेगरी के अंदर है। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर भले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलकर पूछा हुआ है, बट आपने जब पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि ये एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने का भी जो कॉन्सेप्ट है, जो चीजें हैं, वो यही होती है। ठीक है, नाउ तो चलिए इसको अब सॉल्व किया जाए। अब देखो ये तो पता चल चुका है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला है। अच्छा, तो क्वेश्चन समझते हैं। अब बोल रहा है कि एक्स एंड वाई दो से वो कंपाउंड बना है और उन दोनों का उस कंपाउंड में इक्वल मास है। ठीक है, एक का एटॉमिक वेट जो है 30 दिया है, एक का 20 दिया है, और हम लोग को इसका मोल रेशियो निकाल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या किया जाए कि लेट द masses of let the masses of x and y कितना ले लूँ, मान लीजिए कि W ग्राम ले लिया आप। ठीक है, तो यहां से मैं मोल्स ऑफ x कितना निकालेंगे, वेट इन ग्राम बाय उसका एटॉमिक मास कितना दे रखा है बच्चों, 30 ग्राम दे रखा है। और फिर अगर मैं निकालूं मोल्स ऑफ y तो वो कितना हो जाएगा, बिकॉज y का भी मास x के बराबर है, W ग्राम माने हैं, तो W बाय इस बार y का एटॉमिक मास आप रखोगे जो 20 दे रखा है। अच्छा, अब अब क्या करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो इनके मोल्स का ही तो रेशियो होता है ना। तो देखो एक एक यहां से रास्ता ये है कि हम लोग इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो हम लोग ऐसे लिखें। ठीक है, हम लोग लिखें x का कितना मोल, W बाय 30, और y का W बाय 20, ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरा रास्ता है कि हम लोग मोल रेशियो निकाल लें। ठीक है, देखो दोनों तरीकों से हम लोग समझते हैं, मोल रेशियो निकाल लें किसका, x इक्स टू वाई का। ठीक है, अगर आप ये मोल रेशियो निकालेंगे तो देखो कितना आएगा, W बाय 30 x का डिवाइडेड बाय W बाय 20। ठीक है, y का। तो देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ रही है 2/3 आ रही है क्या, है ना। तो मोल रेशियो अगर x और y का 2/3 है, मतलब x का जो मोल है वो 2 है और y का जो मोल है 3 है, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा x2y3, सिंपल। ठीक है, तो एक तो अप्रोच ये हुआ, मोल रेशियो निकालकर आप वो कर लेंगे। अच्छा, दूसरा आप सीधा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेंगे और फिर यहीं पर इसको डिवाइड करेंगे। तो देखो W से W गया, 0 से 0 गया, तो ये आया x 1/3 और y 1/2। तो ऐसा तो कोई फॉर्मूला होता भी नहीं है, कंपाउंड भी नहीं है। तो हम लोग दो रास्ते, इसको अब क्या करें, इसको हम लोग को जो फ्रैक्शन में दिया है, इस फ्रैक्शन को हम लोग को किस में कन्वर्ट करना होगा, होल नंबर में। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या आप दूसरी तरह से बोले तो इसको 6 से ओवरऑल को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये सिंपलेस्ट रेशियो में आ जाएगा। नहीं तो x2 और y3 ऐसा आ जा रहा है। इस अप्रोच से भी आ रहा है और इस अप्रोच से भी आ रहा है। बट ऐसे क्वेश्चन में मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इस अप्रोच को लेकर चलें, बिकॉज दिस इज ऑलवेज अ सिंपल अप्रोच। क्योंकि यहां पर कभी कभी ये डिविजिबल अगर नहीं होगा या आप नहीं पकड़ पाओगे तो आप मेहनत करके फिर यहां फंस जाओगे। ठीक है, तो यहां पर बेटर अप्रोच ये है कि आप पहले से मोल रेशियो निकाल लें, बिकॉज यहां पर आपको बहुत आसानी से वो चीज दिख जाएगी और आप हमेशा एक आंसर की तरफ मूव करते हुए अपने आप को पाओगे। ठीक है, सो होप नहीं, लेट अस चेक द ऑप्शन फर्स्ट। नहीं तो ऑप्शन नंबर 3 x2 y3
इज द करेक्ट आंसर जो हम लोगों ने निकाल के रखा है, ऑप्शन नंबर 3, राइट। सो होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड द अप्रोच ऑफ द क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।